आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक और टूल जो है पॉलीलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। तो आज हम सीखेंगे पॉलीलाइन के बारे में। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि पॉलीलाइन क्या है ये समझने की। तो आज हम सीखेंगे एक और टूल जो है पॉलीलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। तो आज हम सीखेंगे पॉलीलाइन के बारे में। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि पॉलीलाइन क्या है ये समझने की। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास लाइन के पास में ही ऑप्शन अवेलेबल है पॉलीलाइन, तो पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के साथ ही अगेन मेरे पास जैसा कि पहले लाइन में था एक स्टार्टिंग पॉइंट मुझे सिलेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक और बार दो ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैं अपना कोऑर्डिनेट, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0,0 और एंटर, तो वो एग्जैक्टली जो कि हमारा कोऑर्डिनेट है वहाँ पे फिक्स हो गया। तो वो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट कमांड देने के साथ ही मैं अपनी लाइन को आगे आगे ड्रॉ कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पहले हम लोग कर लेते हैं जूम एंटर ए एंटर, यानी कि वापिस हमारे पास जो वर्किंग स्पेस है वो अवेलेबल हो गई जो हमने पहले सेट की थी। एक और बार हम लोग पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है डायरेक्टली मैं कहीं पे भी क्लिक करने के साथ ही अपनी लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से मैं ऑर्थो, फिर स्नैप या फिर ऑब्जेक्ट स्नैप, जो भी कमांड है, जो भी टॉगल की है उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से कोई भी टॉगल की है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और हमने कई सारी चीज़ें और एक्सरसाइज एक्सप्लोर की है, तो उस हिसाब से आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं कोई भी कमांड के लिए। ठीक है, तो पहला मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, फिर मैं सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, फिर थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट एंड सो ऑन। सो लाइन की तरह ही अगर मुझे पॉलीलाइन कमांड यहाँ से क्लोज करना है, यानी कि मुझे आगे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, तो मैं क्लिक करूंगा एस्केप पे और ये कमांड क्लोज हो जाएगा। तो एक डिफरेंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट क्या है लाइन और पॉलीलाइन के बारे में। तो उसके लिए मुझे वापस ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन। तो जो ये शेप है वही सेम शेप में मैं ट्राई करता हूँ बनाने की लाइन भी। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है लाइन और पॉलीलाइन के बीच में। अभी मुझे आगे एक्सटेंड नहीं करना है तो मैं एस्केप क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर शेप यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन एक के लिए मैंने यूज किया है कमांड लाइन और एक के लिए मैंने यूज किया है कमांड पॉलीलाइन। तो पहला डिफरेंट ये है कि जो लाइन कमांड है वहां पे मैं किसी भी एलिमेंट या फिर कोई भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं ये लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये लाइन को सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही मैं वो पिक बॉक्स उस लाइन के आसपास या फिर उसके रडार में लेके जाता हूँ, वो डायरेक्ट मुझे शो कर सकता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, और मैं करता हूँ क्लिक। तो क्लिक करने के साथ ही वो लाइन सिलेक्ट हो गई। ये पहली चीज लाइन के बारे में। दूसरी चीज पॉलीलाइन में क्या है, तो जैसे ही मैंने ये लाइन सिलेक्ट की थी तो पॉली लाइन में भी मुझे ये लाइन सिलेक्ट करनी है। तो मैं अपना जो कर्सर है वो वहां पे लेके जाता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ, ना कि वो लाइन बल्कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो भी चीजें मैंने ड्रॉ की है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन भी हो सकती है या फिर वो कोई शेप भी हो सकता है, वो सारा का सारा ड्रॉइंग एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्लियरली एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लाइन क्या है और पॉलीलाइन क्या है। यानी कि अगर मुझे कोई एलिमेंट या फिर कोई ड्राइंग है वो ऑटोकैड में बनाना है और वो ड्राइंग के सारे जो पार्ट्स है वो मुझे अलग अलग चाहिए, तो मैं इस्तेमाल करूंगा लाइन कमांड। और अगर मुझे जो आउटपुट है वो एक ही प्रोडक्ट में चाहिए, यानी कि वो सारा का सारा जो भी वर्क है वो एक क्लिक के साथ ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, उसे डिलीट भी कर सकता हूं, उसे अनडू भी कर सकता हूं। यानी कि पॉली लाइन के साथ जो भी वर्क आप करते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो एक यूनिट होगा। यानी कि आप कोई भी कॉर्नर में चले जाओ और क्लिक करो, वहां से सारा का सारा जो प्रोडक्टिव वर्क है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और वो ऑप्शन लाइन में अवेलेबल नहीं है। तो लाइन में हम क्लिक करते हैं तो वो लाइन में हम सिर्फ उसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर हमारा कर्सर या फिर पिक पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था पहला डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है लाइन के पास, जैसे कि ये सारा ड्रॉइंग जो हमारे पास अवेलेबल है वहां पे ये एलिमेंट मुझे इरेज करना है। तो वो इरेज करने के लिए जो लाइन है वहां पे मैं डायरेक्ट वो सिलेक्ट करने के बाद इरेज कर सकता हूँ। इरेज करने के लिए आप सब लोग जानते ही है, या तो हम डायरेक्ट डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग कंट्रोल Z करके वो वापस आ जाएगा और यहाँ से मॉडिफाई में से, जैसे कि ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मॉडिफाई में जाऊँगा और इरेज, तो इस तरह से भी इरेज कर सकता हो वापस में वो की वो लाइन रीडू करता हूँ या फिर अंडू करता हूँ तो भी अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड थिंग, अगर मुझे पॉली लाइन में या फिर जो भी प्रोडक्ट मैंने या फिर जो भी ड्राइंग मैंने प्रिपेयर किया है विद द यूज ऑफ पॉली लाइन, तो वो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि ये स्पेसिफिक पोर्शन हम डिलीट कर पाए। लेकिन अगर हम ये जो ड्राइंग है जो हमने पॉली लाइन के साथ ड्रॉ किया था वो ड्राइंग सिलेक्ट करने के बाद हम उसे एक्सप्लोर
यानी कि हम कमांड यूज करेंगे EXP, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सप्लोर। तो अगर हम एक्सप्लोर करते हैं यानी कि पूरी की पूरी जो लाइन है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो कनेक्टेड थी, वो सारी की सारी लाइन अब एक डिफरेंट एलिमेंट में फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि एक्सप्लोर पे मैं क्लिक करता हूँ या फिर एंटर करता हूँ, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जो लाइन में सिलेक्ट करना चाहता था पहले, जो कि ये लाइन थी, वो मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अभी मैं, आप देख सकते हैं जो पॉली लाइन थी वो लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये लाइन डिलीट भी कर सकता हूँ। वापस कंट्रोल Z करके ये लाइन वापस भी आ गई, और जो लाइन थी उसको हमने पॉली लाइन में से लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे पॉली लाइन में से लाइन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सक्लूड कमांड यूज करना है, तो लाइन में से पॉली लाइन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइन यहाँ पे सारी की सारी डिफरेंट है, यानी कि एक यूनिट नहीं है, तो उसको पॉली लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है ज्वाइन। तो जैसे ही मैं ज्वाइन कमांड देता हूँ, वापस जो लाइन थी जिसको मैंने डिफरेंट कर दिया था, जिसको डिफरेंशिएट कर दिया था, वो डिफरेंशिएट लाइन वापस एक यूनिट बन गई और वापस वो हो गई पॉली लाइन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पॉली लाइन और लाइन के बीच में डिफरेंट क्या है, पॉली लाइन हम कहाँ पे यूज करते हैं, फिर पॉली लाइन को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और वापस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि कोई भी लाइन है या फिर कोई भी एलिमेंट है, मैंने लाइन कमांड के साथ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइंस अगर मुझे पॉली लाइन में कन्वर्ट करनी है, तो जैसे हमने पहले किया था, मैं यूज करूंगा ज्वाइन। तो जैसे ही मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूं, तो अभी मेरे पास ये जो लाइन है वो हो गई है पॉली लाइन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ या फिर सिलेक्ट करूँ, ये सारा का सारा जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये हो गई है पॉली लाइन। तो ये है कन्वर्टेशन। ठीक है, लाइन टू पॉली लाइन एंड पॉली लाइन टू लाइन। सेकंड थिंग, पॉली लाइन का ज्यादातर इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं कोई रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल मैंने बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के साथ ये मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल प्रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में जो लाइंस दिख रही है वो एक सेपरेट पोजीशन में है, यानी कि कोई भी लाइन को मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ, या फिर जो भी रेक्टेंगल की प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को सपोज मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर उसको मुझे मूव करना है या फिर कहीं पे कॉपी करना है, तो जितनी भी चीज़ें या फिर जितने भी एलिमेंट ये रेक्टेंगल के साथ मैंने सिलेक्ट किए हैं, वही एलिमेंट कॉपी या फिर मूव होंगे या फिर ड्रैग होंगे या फिर एक्सटेंड होंगे, जो भी हमें मॉडिफिकेशन कमांड यूज करना है वो करते वक्त। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ मूव। ठीक है, तो मूव करने के साथ ही आप देख सकते हो पूरा का पूरा रेक्टेंगल नहीं, लेकिन जितनी भी लाइन सिलेक्ट हुई थी वही सिर्फ मूव हो रही है। तो ये थी एक लिमिटेशंस लाइन कमांड के साथ। आइए देखते हैं पॉली लाइन के साथ हम वही रेक्टेंगल बनाने के साथ एक एडवांटेज ले सकते हैं क्या। जैसे कि वही का वही रेक्टेंगल मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, बट इस बार मैंने सिलेक्ट किया है पॉली लाइन। तो पॉली लाइन स्टार्ट करने के साथ ये बन रहा है मेरा रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूं। तो अभी मुझे ये रेक्टेंगल या तो कॉपी करना है या मूव करना है या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो वो करने के साथ ही या फिर वो कमांड लेने के साथ, जैसे कि हमने पहले लिया था मूव, तो अभी मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ना कि ये तीन चीजें या फिर ये तीन एलिमेंट, बल्कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल वो सिलेक्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो रेक्टेंगल बाइफरकेट नहीं होगा, रेक्टेंगल क्रैक नहीं होगा, वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल मूव होता चला जाएगा जहाँ पे हमें ये मूव करना है। सो ये है एडवांटेज पॉली लाइन कमांड के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पॉली लाइन लाइन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, दोनों का अपना अपना एक एडवांटेज है, और दोनों के साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे स्पेसिफिक या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट बनाने हैं जहां पे सारा का सारा एलिमेंट मुझे एक साथ मूव या कॉपी करना है, या फिर कुछ प्रोडक्ट मुझे कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चाहिए, तो वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा पॉली लाइन। अगर जो मेरा ड्राइंग है या फिर एलिमेंट है या फिर आउटपुट है वो मुझे एक डिफरेंट कटआउट यानी कि एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए ही चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि रेक्टेंगल हमने बनाया विद द यूज ऑफ ओनली लाइन कमांड, तो जो उसकी चारों की चारों साइड थी वो एक डिफरेंट थी। तो इस तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यूज करूंगा लाइन कमांड। ठीक है, और एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रिड के बारे में, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल या फिर वीडियोस में हमने देख लिया है ऑलरेडी, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पे या फिर एक बोनस के तौर पे वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रिड लाइन एक हमारे पास फैसिलिटी है ड्राइंग बनाने के लिए कि ग्रिड लाइन हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक पूरा एरिया है या फिर वर्किंग स्पेस है, वहाँ पे बॉक्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, ग्रिड लाइन के साथ ही मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है स्नैप। तो स्नैप क्या है, तो जैसे ही मैं स्नैप ऑन करता हूँ तो जो कोई भी कमांड हो वो स्टार्टिंग टू एंड
सिर्फ वहां तक ही चलेगा जहां तक ग्रिड लाइन के जंक्शन पॉइंट है। यानी कि यह स्नैप कमांड अगर मैं दो जंक्शन पॉइंट के बीच में खत्म करना चाहता हूं तो नहीं होगा। यानी कि अगर हमने ग्रिड लाइन सिलेक्ट करके रखी है कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए, एक्स और वाई डायमेंशन के लिए, और एक्स और वाई डायमेंशन के बीच में अगर मैं ड्राइंग करना चाहता हूं तो मुझे ये जो कमांड है स्नैप मोड वो ऑफ रखना है। और अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि जो भी मैं कमांड दूं या फिर जो भी मैं ड्रॉ करूं वो एग्जैक्टली उसी जंक्शन पे या फिर उसी ग्रिड लाइन के जो मीटिंग पॉइंट है वहां से स्टार्ट हो और वहां से खत्म हो, तो फिर मैं ये ऑन रखूंगा, ठीक है। और नहीं करना है मुझे और उसके बीच में कहीं पे मुझे अपना एलिमेंट खत्म करना है तो फिर मैं ये ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हमने सीखा लाइन, पॉलीलाइन और 2-3 टॉगल कीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, वहां पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और सर्कल के साथ हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि पॉलीलाइन कैसे बनाते हैं और पॉलीलाइन बनाने के वक्त क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप हमें बता सकते हो।